स्टूडेंट्स, फिर स्वागत है आप सभी का आपकी ही अपनी ऑनलाइन क्लास आईएसपी गुरुकुल में। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है। सभी स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड परीक्षाओं के लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर रहना चाहिए और फाइनली सभी को अपना पूरा सिलेबस लास्ट टाइम एक बार फिर से रिवीजन कर लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ पाते हैं। आखिर में उन्हें लगता है कि अरे एग्ज़ाम तो सिर्फ पर ही आ गया। स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी सुपर इंटेलिजेंट, सेकंड इंटेलिजेंट एंड थर्ड ऐसे स्टूडेंट्स जो केवल पास होना चाहते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए, चाहे वो सबसे कमज़ोर कैटेगरी में आते हों, चाहे मीडियम या सुपर कैटेगरी में आते हों, आज की क्लास में मैं उन सभी के लिए कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। आप सभी को अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर की प्रिपरेशन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पेपर करते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, साथ ही पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उनके मार्क्स क्या है, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं करें, अंत तक देखें ताकि आपको पेपर से रिलेटेड सभी जानकारियाँ अच्छे से मिल पाए। स्टूडेंट्स, कोई भी एग्जाम देने से पहले सभी बच्चों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उस एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से पेपर बनता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी की जानकारी स्टूडेंट्स को होनी जरूरी है। अगर स्टूडेंट्स को वो सारा सिलेबस विद पैटर्न अगर पता होता है तो उसकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से करेगा। और स्टूडेंट्स अपने पेपर को हल करते समय अगर ये सब चीज़ें को जानकारी रखता है तो स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। आरबीएससी में जो 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपके सामने है और ये सिलेबस पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके सामने रख रहा हूँ। आप सभी को जैसा कि जानकारी है, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी 3 सेक्शंस होते हैं। इस पेपर को, पूरे पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइडेड किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 ए की। ए सेक्शन में पहला जो पैसेज होगा वो कंप्रेशन पैसेज जो होता है वो अनसीन पैसेज है, फैक्चुअल होगा। इसमें 1 मार्क्स के 9 क्वेश्चंस होंगे, तो टोटल जो है ये 9 मार्क्स का होगा। सेकंड अनसीन पैसेज जो होता है वो डिस्कसिव टाइप का आंसर पैसेज होगा, उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं 1 मार्क्स के। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपोजिट, सिमिलर वर्ड्स, या फिर वन वर्ड्स। सेक्शन बी, ये राइटिंग सेक्शन और ग्रामर सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट राइटिंग सेक्शन का है। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 पेपर का। क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाईज या आर्गुमेंट्स। इसमें से एनी 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, कोई भी दो क्वेश्चन मिलेंगे। आपको करना एक ही है, 4 मार्क्स का होगा और आपको 4 मार्क्स दिला के जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको एक तो रिपोर्ट और एक हिंदी ट्रांसलेशन, जो भी एक पैसेज होगा इंग्लिश का वो हिंदी, उसका पूरा ट्रांसलेशन करना पड़ेगा आपको हिंदी में, और इनमें से आपको कोई भी एक करना होगा। ये भी आपका एक ही क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स का होगा। और लास्ट में जो आता है लेटर राइटिंग में 4 तरह के लेटर्स आपके सिलेबस में हैं। इन 4 लेटर्स में से एनी 2 जो लेटर्स जो है आपको पेपर में मिलने वाले हैं, फिर भी करना एक ही है आपको वहाँ पे। इनके ऑप्शन में आपको एक अलग और क्वेश्चन मिलेगा। हम बात कर रहे हैं इसमें बिजनेस, ऑफिशियल, जॉब और लेटर टू एडिटर, इस तरीके के लेटर्स होते हैं और जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये पूरी राइटिंग जो ग्रामर है वो आपकी 15 मार्क्स की होगी। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की, जिसमें से 4 टॉपिक हैं आपके। एक तो क्लोजेस, सिंथेसिस,
फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन। क्लोजेस जो है ये 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर सिंथेसिस भी इसी तरह से 2 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। और फ्रेजल वर्ब में आपको बता दें 2 नंबर की फ्रेजल वर्ब आएगी और 2 नंबर की ही प्रीपोजिशंस आएगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 4 मार्क्स का होगा, जिसमें फ्रेजल वर्ब से संबंधित या प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अभी तक जो आपने ये किया है सेक्शन ए सेक्शन बी, ये सेक्शन ए और सेक्शन बी है जो विदाउट टेक्स्ट बुक आप कर सकते हैं। इस सेक्शन में आपको टोटल आपको दिखा देते हैं 15 मार्क्स एंड 8 मार्क्स। तो टोटल ये जो आपका सेक्शन ए और बी है वो होगा 38 मार्क्स का। सेक्शन ए और बी मिला के 38 मार्क्स का होगा, और ये 38 मार्क्स जो है आपको बिना बुक के आपको मिल सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक किताब उठा के नहीं देखी है, जिन्होंने कोई भी चैप्टर पढ़ा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स आप इनको बड़े इजी में कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज तक किताब उठा के नहीं देखी है, जिन्होंने कोई भी चैप्टर पढ़ा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स आप इनको बड़े इजी में कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आप शुरू से ही अनसीन पैसेजेस और ये लेटर राइटिंग, ये इस तरह की चीजें जो हैं आप शुरू से करते आ रहे हैं, तो इनको करने में आपको ज्यादा तकलीफ होने वाली नहीं है। बस इनका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है कि उसी स्टैंडर्ड से आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी है। इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ऐसे टॉपिक्स में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए वो केवल पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जिनको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए, उनको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सेक्शन है। टोटल इसका मार्किंग है 42 मार्क्स का एक पूरा सेक्शन सी है, जिसमें केवल और केवल बुक्स के संबंधित ही क्वेश्चन होंगे, और ये इसमें 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट है बुक फर्स्ट का। बुक फर्स्ट जो कि आपकी फ्लेमिंगो है, वो फ्लेमिंगो में से आपको 2 पार्ट किया हुआ है, प्रॉस और पोएट्री। प्रॉस में आपको सबसे पहले आपको देख दें, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है आपके इसमें सिलेबस में। नया टॉपिक ये है कि इसमें पहले 12th क्लास में अनसीन पैसेज ही आते थे, सीन पैसेज नहीं आते थे। इस बार पहली बार ऐसा है कि सीन पैसेज को भी जोड़ दिया गया है। सीन पैसेज इट मींस टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो प्रॉस वाले पार्ट में से कोई भी एक पैसेज आएगा, किसी भी चैप्टर में से आएगा, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, और वो 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे। उन 6 क्वेश्चंस को आपको इस पैसेज के बिहाफ पर करना है। इसके बाद आता है, अब क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं 80 वर्ड्स के हैं इनका वर्ड लिमिट, और ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें भी आपको और मेन क्वेश्चन के रूप में मिलेगा, कोई भी एक कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये 20 से 25 वर्ड्स का होगा। ये 2 क्वेश्चन होंगे इसके 2-2 नंबर के। इस तरीके से ये 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 जो है वो प्रॉस वाले पार्ट में से होगा, फ्लेमिंगो के फर्स्ट बुक के आपका पहला पार्ट है ये। और क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ये आपकी पोएट्री वाला पार्ट है। और इसके लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17, ये विस्टास वाली सेकंड बुक जो आपकी है उसमें से आप सप्लीमेंट्री बुक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोएट्री की। पोएट्री में अब एक और नया टॉपिक जुड़ा है जो कि पहले 10th क्लास में था, अब आपको 12th क्लास में देखने को मिलेगा। ये होगा एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये एक्सप्लेनेशन जो है आपकी किसी पोएम में से होगी, और उस पोएम में से 2 एक्सप्लेनेशन आएंगी, जिनमें से आपको कोई एक करनी है, और उसमें भी आपको एक ऑप्शन है जो आपको अच्छे से आपको आती है, उसको आपको करें, वो 6 नंबर की होने वाली है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, एक ही क्वेश्चन होगा इसका। इसी तरह हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पोएट्री का। पोएट्री के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका एक ही क्वेश्चन होगा जो 4 नंबर का होगा, वो 80 वर्ड्स का ही है करीब करीब। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये 20 से 25 वर्ड्स में 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, ये आपके 4 मार्क्स के हो गए। ये तो रही बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट फ्लेमिंगो है आपकी, और जो टोटल 28 नंबर की होती है, 14 नंबर की प्रॉस और 14 नंबर की पोएट्री। इस तरीके से हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बुक जो विस्तास आपकी बुक सेकंड है। इस बुक सेकंड ये है आपकी 14 मार्क्स की, और इसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं।
लास्ट वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 की। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है इसमें 80 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा, ये 4 मार्क्स का ही है 1 क्वेश्चन। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये 20 से 25 वर्ड्स का होगा, ये 2+2 यानी कि 2 नंबर के 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 नंबर के। लास्ट वाला 17 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो विस्टास बुक से होगा और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, और उनमें ABCD 4 ऑप्शन के साथ वो क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन का आंसर आपको छांटना है, आपको सही उत्तर को ढूंढना है। A, B, C और D ऑप्शन में से कोई ना कोई सही आंसर होगा जिसको कि आप कर सकते हैं यदि आपने वो चैप्टर पढ़े हैं। यदि विस्टास के सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से एक बार इनकी समरी पढ़ लें तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है इसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सही ऑप्शन को चुनना है और आपको 6 मार्क्स ये आपको दिला के जाता है। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो बहुत ही इजी वे में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों बुक्स में से अभी कोई चैप्टर्स तैयार नहीं किया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि आपको उनका सभी विस्टास या जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, इस दोनों बुक्स में आपको चैप्टर्स की रीडिंग करनी है। चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, हर चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन आपको पता होना चाहिए, और चैप्टर का ट्रांसलेशन पता होने से आपका ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये आपको 6 नंबर दिला के जा सकता है। जी हाँ, इसके अलावा एक सीन पैसेज जो नया जुड़ा है, ये भी एक नया जुड़ा है टॉपिक, और ये भी नया जुड़ा है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 17 ये नए क्वेश्चंस जुड़े हैं, ये पहले नहीं थे। एक्सप्लेनेशन पहले नहीं थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले नहीं होता था, और ये पहले सीन पैसेज भी नहीं होता था। तो इस बार के सिलेबस में ये जो 3 क्वेश्चन है आपको बहुत अच्छे से आपको मार्क्स दिलाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, 6 नंबर यहाँ से मिल रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन ही अगर आपने ठीक से कर दिया था 6 नंबर यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा ग्रामर आपको एक्यूरेट करनी पड़ेगी, अगर एक्यूरेट नहीं किया तो ग्रामर में तो आपके नंबर कटने वाले ही हैं। अगर आप लोगों की फुल तैयारी है ग्रामर में तो ही आप इसमें शायद 8 में से 8 नंबर ले सकते हैं, अदरवाइज आप इनमें चांसेस कम लग रहा है। दूसरा हम बात करते हैं नोटिस, रिपोर्ट और लेटर की। यहाँ से भी आप 15 मार्क्स का टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी आप अगर चाहें तो हिंदी ट्रांसलेशन को आप अच्छे से तैयार कर लें जो कि 5 मार्क्स का होने वाला है, और या फिर रिपोर्ट आपको अच्छी लगती है तो रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। अनसीन पैसेज में आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये सारा आपका सिलेबस है। इस तरीके से इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोगों ने तैयारी कर ली है, और यदि अभी तक नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को इस तरीके की पूरी तैयारी करनी है और इस पैटर्न को फॉलो करना है। मैं आप लोगों को यही चाहूंगा कि आप ये पूरा सिलेबस अपने माइंड में रखें और एक एक टॉपिक क्लियर करें, ताकि आपको इंग्लिश में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल सकें, और जिनको पासिंग मार्क्स चाहिए उनको 50 से प्लस मार्क्स मिल ही सकते हैं अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा, पेपर में कोई बच्चा यदि टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखता है तो उसमें एग्जामिनर कुछ न कुछ मार्क्स दे सकता है, लेकिन यदि वो टॉपिक के बाहर कुछ लिखता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि कॉपी भर के आओ, कॉपी भर के आओ। कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। कॉपी भरने का पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलता है जब आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखते हैं। आपसे पूछा गया है कुछ और आप लिख रहे हैं कुछ, तो आपको उनमें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप लोगों को बुक, इंग्लिश की बुक में, यदि आप लोगों को इंग्लिश की बुक के सभी चैप्टर्स के ट्रांसलेशन आते हैं, यदि आपको उनके सभी चैप्टर्स की समरी पता है, तो चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन आप बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं यदि आपको ट्रांसलेशन पता है। जरूरी नहीं है कि अपन ने जो रटा है, जो अपन ने याद किया है वही लिखें। आपको क्वेश्चन को बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ऐसे व्यूअर्स जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस तुरंत प्राप्त हो जाएं। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा,
हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी आपके सजेशंस हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।